Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, this is going to be my last ride on this motorcycle because I am selling my Super Meteor 650 और सेल करने के बहुत सारे रीज़न हैं. Why are you selling? Is there a problem with your bike? So no, there is no problem with my bike. There is problem with well, let's see. There is problem with me क्योंकि थोड़ा सा जो है बाइक का वेट ज़्यादा होने की वजह से हैंडलिंग ज़रा सी मुझे दिक्कत पड़ती है कभी कभी. और मतलब राइड वगैरह कर लेते हैं, लॉन्ग राइड भी करी है, पहाड़ों पे भी लेके गए हैं, सब जगह तो चला लेते हैं, कैसे कोई दिक्कत नहीं आती है. बट जब मैं मतलब उसको घर से निकालते हैं और या छोटी मोटी राइड हो या कुछ सामान लाना हो, कुछ भी करना हो, एज इन 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर जाना हो, तो उसके लिए इसको निकालना थोड़ा सा मुझे थकान लगती है, उसमें मतलब थोड़ा काहिली आती है. और यही एक मेन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आई एम सेलिंग दिस बाइक. और मैं चाहता हूँ कि बाइक ऐसी लूँ कि जिसको जब चाहें तब हम निकाल सकें, जहाँ जाना हो वहाँ ले जा सकें. और एक इशू और ये भी है कि जैसे कुछ रास्ते ऐसे हैं जो थोड़े से तंग होते हैं, कुछ गलियाँ हैं, पतली रोड्स हैं, ऑफ रोड वाले पैचेस होते हैं, तो उसमें इस बाइक में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है. और हमारी जो संडे वगैरह की राइड हुआ करती हैं, तो उसमें अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग ऐसी ऐसी जगहें ढूंढते हैं जहाँ थोड़ी बहुत ऑफ रोड हो, क्योंकि कुछ लोगों को ऑफ रोड करना पसंद है. ठीक, तो इस बाइक से ऑफ रोडिंग इज़ वेरी बैड. मतलब यू विल डू इट, थोड़ी मेहनत पड़ेगी, बट यू विल नॉट इन्जॉय इट. दैट्स द मेन पॉइंट. आई एम नॉट इन्जॉइंग सम थिंग्स. तो 2 साल मैंने चलाई इसको और 2 साल में बहुत ज़्यादा किलोमीटर भी नहीं हुए हैं. आई थिंक लेट्स सी 6719 टू बी एग्जैक्ट, इतने किलोमीटर अभी इस पर हुए हैं. सो या दिस इज़ द मेन रीज़न. बाकी बाइक में ऐसी कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि जिससे लोगों को दिक्कत हो, लोगों को मतलब डिस्करेजमेंट हो इस बाइक को ख़रीदने के लिए. अगर आप इसको मैनेज कर पाते हैं तो बहुत ही बढ़िया बाइक है यार. मतलब अब हम उसको बाइक को इनफैक्ट डिलीवर करने ही जा रहे हैं. जिनको बाइक बेचनी है उनको मैं ये बाइक देने जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू दी RTO और बाइक का वहीं ट्रांसफ़र होगा, वहीं पे आई विल गिव दिस बाइक टू द बायर. तो धीरेन भाई हैं हमारे, वो इस बाइक को परचेज़ कर रहे हैं, तो मैं उन्हीं को ये बाइक दे दूँगा. ठीक. सो या दिस विल बी द लास्ट राइड ऑफ सुपर मीटियोर 650. और अब देखो आगे कब ये बाइक देखने को मिलेगी मुझे. एंड मेरी फर्स्ट सुपर बाइक भी थी ये. और आई थिंक सुपर बाइक मैंने जो एक्सपीरियंस करना था वो सुपर बाइक से कर लिया. ठीक है. एंड आई थिंक आई विल नॉट बी नीडिंग अ सुपर बाइक एनी टाइम सून. अच्छा, एक इशू और था थोड़ा सा कि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल. तो यार एक इशू और ये था कि जैसे बाइक में जहाँ पे खड़ी करता हूँ अपने घर में, तो क्या होता है कि एक वो रूम है जो इनफैक्ट इट वाज द गेस्ट रूम, बट उसको कन्वर्ट करके बाइक का ही रूम बनाना पड़ गया. क्योंकि क्या होता है कि जो मेरा घर है, जो जाने का रास्ता है, वो थोड़ा सा तंग है, थोड़ा सा पतली रास्ता है, तो जिसकी वजह से मैं बैक करके बाइक पूरा नहीं निकालता हूँ वापस, और घर के अंदर ही हमें उसे टर्न करना पड़ता है, जिसकी वजह से थोड़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है. तो एक पूरा रूम ले रखा था इस बाइक ने. तो घर के अंदर ही इसको टर्न करते थे, थोड़ा मुश्किल होती थी उसको टर्न करने में. और यही रीज़न भी था कि हर जगह इसको नहीं निकाल पाते थे, जब चाहें तब नहीं निकाल पाते थे. ठीक. तो ये भी रीज़न है एक बाइक सेल करने का. और अगर सही में अगर मेरे पास ऐसा थोड़ा बड़ा घर होता या ऐसी जगह होती कि घर के अंदर इनफ स्पेस हो बाइक को टर्न करने के लिए, तो आई वुड नॉट बी सेलिंग दिस बाइक, नेवर. भले दूसरी बाइक ले लेता. और सिमिलरली ऐसा सेम केस हुआ था इससे पहले, जब मैंने सुपर मीटियोर बाय करी थी और मेरे पास एवेंजर थी उस टाइम पे.
तो आई डिडंट सेल माय एवेंजर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और जब ये रियलाइज हुआ कि यार एवेंजर बिल्कुल नहीं चल रही है और सुपर मीटियोर ही ज़्यादातर लंबी राइड पे या संडे राइड पे सुपर मीटियोर जा रही है और छोटे मोटे कामों के लिए भी एवेंजर ज़्यादा नहीं निकल रही थी, तो फिर ये फाइनल हुआ कि भाई एवेंजर को बेच ही देते हैं। तो इट टुक मी 7 to 8 months टू रियलाइज़ दैट। और फिर मैंने एवेंजर को बेचा और वो मेरी पहली बाइक थी, समझ लो, हाँ कह सकते हो कि पहली बाइक थी। और उसको बेच के बहुत दुख हुआ था। एंड इट टर्न्ड आउट कि जिसको मैंने बाइक बेची इतने दिल से, इतना खुश हो के, उसने भी बाइक को जो है रीसेल कर दिया एंड एट अ प्रॉफिट। या कैन यू बिलीव दैट? क्या बात है। एवेंजर का फ़ैन। बट बाइक तो वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और किलोमीटर उसमें भी थे मेरे ख्याल 10,000 किलोमीटर थे। एक्चुअली होता क्या है कि मेरा जो रन है, मतलब जो ऑफिस वगैरह ऐसा कुछ है नहीं, वर्क फ्रॉम होम रहता है मेरा, तो हमें कहीं ऑफिस वगैरह भी नहीं जाना पड़ता है, जिस वजह से वो बाइक भी ज़्यादा नहीं चली थी, ये बाइक भी ज़्यादा नहीं चली है। अगर ऑफिस रन होता तो शायद ये बाइक अच्छा खासा चल जाती। बट ये भी रीज़न है कि ये बाइक अच्छे रेट पे बिक रही है, प्रीमियम पे मैं कहूँगा बिक रही है, ठीक ठाक है। और 3,30,000 की मैं इस बाइक को सेल कर रहा हूँ। और मैंने जब ली थी तब ये ऑन रोड मुझे पड़ी थी 4,17,000 की, मतलब बिफोर इंस्टॉलिंग ऑल द एक्सेसरीज मैंने बाद में लगवाई थी। तो अब एक्सेसरीज का मुझे याद नहीं है, होंगी 12-15 हज़ार रुपये की लगभग एक्सेसरीज जो हो रही थी। तो कुछ एक्सेसरीज लगाई थी, निकाली थी, कई चीज़ें करी, तो उसको नहीं जोड़ा जाता है वैसे। तो ऑन रोड 4,17,000 की मुझे मिली थी। और अब जो ये बाइक आ रही है वो आ रही है 4,60,000 65,000 अप्रॉक्सीमेटली। और कंपनी एक्सेसरीज लगा के देगी तो करीबन 4,70,000 रुपये की पड़ जाएगी। जो मतलब इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं उन एक्सेसरीज की बात कर रहा हूँ। अगर वो लगा के देती है कंपनी तो 4,70,000 की ऑन रोड आपको ये बाइक पड़ती है। तो बाइक के जो रेट बढ़े हैं वो सिंपली जीएसटी की वजह से बढ़े हैं। तो जो जितनी भी 350 सीसी से ऊपर वाली मोटरसाइकिल्स हैं उस पर जीएसटी का रेट है 40%। और जो 350 सीसी से कम वाली बाइक्स हैं, या जैसे मतलब रॉयल इनफील्ड की सारी 350 सीसीज, वो 348 सीसी की होती हैं, तो उन सब का जो जीएसटी वो 18% है। तो दोज बाइक गॉट चीपर एंड दिस बाइक गॉट कॉस्टलियर। तो ये 4,60,70,000 की हो गई है, 50,000 60,000 लगभग उस बाइक के बढ़ गई। और बाइक की कंडीशन बिल्कुल एक्सीलेंट है। इस वजह से भी जो बायर थे उनको बाइक अच्छी लगी, एक बार में ही चला के उनको समझ में आ गया कि हाँ दिस इज़ अ गुड बाइक एंड ही पेड मी एन एडवांस एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर इट। तो यार हाँ, थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट हो सकता है। चलो मिलते हैं अब हम लोग आरटीओ पे, जो पेपर वर्क है वो वहीं पे करना है, पेमेंट भी लेना है। पैसा ही पैसा होगा। पता है यार आज इतना देर में भी उठे हम, क्योंकि जनरली आई गो टू बेड एट अराउंड 10, बट ये चीज़ सोच के ओवर थिंकिंग हो गई कि बाइक बेचनी है, उस चक्कर में मुझको देर हो गई इस बाइक को, मतलब सोने में बहुत देर हो गई। तो आई थिंक रात का 4 बज रहा था तब मुझे नींद आई थी। यहाँ पे अभी आ जाएगा आगे पॉलिटेक्निक चौराहा, पॉलिटेक्निक पे हमें मिलना है किसी से और फिर हम लोग चलेंगे आगे। बताइए, रसीद मिल जाएगी, B1 पे फोटो खींचा कर। तो भाई ये रहा आरटीओ जो है यहाँ का थोड़ा अजीब सा है, इतनी छोटी सी बिल्डिंग है, तो यहाँ पे ही काम हो रहेगा। तो ये दीपक भाई एडवोकेट ये करा रहे हैं काम। ये खड़ी है मेरी बाइक और पेमेंट वगैरह सब हो गया है, तो खाली साइन वाइन करना है, काम कंप्लीट। नीचे 3 नंबर। कैसा लग रहा है आपको बाइक परचेज़ करके? अभी देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है।
नहीं नहीं, चला के भी मज़ा आएगा। चला के ही मज़ा आया ही था। पहले भी चलाई है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। हेलो। और क्या काहे मांगेंगे? लाओ पैसे लाओ। अंदर वाले में, बड़े वाले में? हाँ तुम्हारी कटी है 71 हमें लगा आप अकेले आएंगे तो हम वो लेके आए थे। नहीं, अकेले अकेले आए थे, कोई दिक्कत नहीं था उसमें। लाइन पकड़ लो। हेलमेट बदल लीजिएगा। हेलमेट हम लोग लगाते ही नहीं भैया। हेलमेट कहीं नहीं लगाते। हेलमेट को तभी हेलमेट लगाते हैं, कोई रोक ले तो रुकवाते हैं अभी थोड़ी देर में। अच्छा अच्छा, हम तो इसको हेलमेट और पूरे गियर, राइडिंग गियर वगैरह पहन के चलाते हैं। अच्छा रुको। नहीं, लखनऊ में आते हैं, बाहर निकलते हैं तो हेलमेट। अच्छा अच्छा, हाँ, नहीं, ज्यादा तब तो यूज़ है नहीं ज़रूरी हेलमेट है। का। अच्छा, हम तो हेलमेट सेफ्टी के हिसाब से चलाते हैं, पुलिस के हिसाब से नहीं चला लगाते हैं। सिटी में वैसे भी जरूरत है, 10, 15, 20 की स्पीड में चलना है। हम्म। तो देखिए, अगर मैं 4-5 में अगर आया मैं हाँ तो कॉल करूँगा आपको। तो हाँ, आप लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो फिर जैसा होगा वैसा देख लिया जाएगा। ठीक ठीक। अच्छा, वो चाबी के लिए? हाँ, हाँ, बाकी चीज़ आप पहले ले लीजिएगा, आरसी जब मिलेगी तब आरसी दे जब देंगे। आएगी तब तो। ठीक ठीक, ओके चलो फिर आप। ठीक। ओके, बाय, थैंक यू, बाय बाय। चलो भाई, अलविदा बोलते हैं सुपर मीटियोर 650 को। अपनी नहीं अब रही, अब पढ़ाई हो गई है। ठीक है, ओके, बाय बाय। चलो भाई, बाइक चली गई, अब हम लोग जाते हैं अपने घर। बस नई बाइक जो है उसकी तैयारी करनी है, और नई बाइक कौन सी ले रहे हैं ये आप लोग को आगे के व्लॉग्स में दिखेगा। हालांकि मैंने टेस्ट राइड वगैरह ले ली है, जितनी बाइक्स की लेनी थी, कई सारी बाइक्स कंसिडरेशन में थी, तो ये आगे के व्लॉग्स में बताएंगे। ठीक, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।